इसमें आपको जब कॉपी में करोगे तो यहाँ तो अपना नाम लिखना है ऊपर। देखो यहाँ अपना नाम लिखना होता है, यहाँ पर टीचर का नाम लिखना होता है। अब देखते हैं आगे की वर्कशीट। इसको हम मिटा देते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये वायु के बारे में है। और वायु में नाइट्रोजन है जो कि 78% पाई जाती है। और नाइट्रोजन हमारे किस काम आती है? नाइट्रोजन हमारे काम आती है, देखो नाइट्रोजन हमारे अंदर प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि में होती है। हमारा पूरा शरीर प्रोटीन से बना है और फैट से बना है, और प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। और पौधे और जंतु लेकिन हवा में जो नाइट्रोजन है इसको सीधा अपने अंदर नहीं ले सकते हैं। ये काम नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने दाल वाले पौधे हैं, ये देखो ये दाल वाला पौधा है, चना, मटर आदि, इसकी जड़ों में ये देखो पौधे की जड़ गांठें होती हैं, और इस गांठों में बैक्टीरिया होता है। ये रहा वो बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वायु में से नाइट्रोजन को पकड़कर नाइट्रेट में बदल देता है, जिसको पौधे अपने अंदर ले लेते हैं। और ये नाइट्रोजन पौधे के बीजों में आ जाती है, जिसको हम जब खाते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, जिससे सभी जानवरों को और पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो तुम्हें क्या बात याद रखनी है? तुम्हें बात ये याद रखनी है कि राइजोबियम नामक जीवाणु, ये राइजोबियम, ये देखो ये राइजोबियम, राइजोबियम नामक जीवाणु, ये जीवाणु, ये राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण सभी जीवों को नाइट्रोजन मिलती है। तो आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो पहले तो आपको ये चार्ट देखना है। ये देखो, ये कहलाता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र का मतलब प्रकृति में नाइट्रोजन वायु से जीवों में, जीवों से मिट्टी में, और मिट्टी से फिर वायु में कैसे पहुंचता है। इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन है। ये लिखा है तड़ित। तड़ित का मतलब जो बिजली चमकती है, ये बिजली चमक नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलकर मिट्टी में आ जाती है। दूसरा तरीका है जीवाणु द्वारा और नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। नीले हरे शैवाल होते हैं काई, इनके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित होता है, यानी कि एमिनो एसिड इत्यादि बनते हैं, जिनसे प्रोटीन बनता है। इस तरह से मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाता है। मिट्टी में जो नाइट्रोजन आता है इसको पौधे ले लेते हैं। पौधों ने मिट्टी से नाइट्रोजन लिया, यानी यहाँ तक की साइकिल क्या बनी? वायुमंडल से नाइट्रोजन बिजली के द्वारा मिट्टी में आया। दूसरा तरीका, वायुमंडल से नाइट्रोजन जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा इस में आ गया, मिट्टी से गया पौधे में। अब पौधे से नाइट्रोजन आता है जंतुओं और मनुष्यों में, जो पौधों को खाते हैं उनमें नाइट्रोजन प्रोटीन और एमिनो एसिड के रूप में मिल जाता है। फिर जब ये जीव मरते हैं या
अपना शरीर से उत्सर्जन करते हैं, खराब पदार्थों को बाहर निकालते हैं। और जब इन जीवों की मृत्यु होती है तो नाइट्रोजन वापस मिट्टी में आ जाता है। ये एक साइकिल पूरी हुई मिट्टी तक। फिर क्या होता है, मिट्टी में बन जाती है उसकी। तो वो कैसे होता है, ये जीवाणु मरे हुए जानवरों को या उनके उत्सर्जन पदार्थों को, उनके वेस्ट मटेरियल को खाकर दोबारा से नाइट्रोजन गैस उसमें से निकाल देते हैं, जो कि वायु में आ जाती है। तो ये होता है नाइट्रोजन चक्र। अब इसके बारे में जो लिखा है इस पर ध्यान दो। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। ये तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है। और ये चित्र भी बनाना है, ये वाला, ये दोनों चित्र बनाने हैं। और नीला हरा शैवाल देखो, ये जो चित्र बने हैं, ये चित्र है नीले हरे शैवाल का, और ये इसका बड़ा चित्र है, इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ, अब हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की, अगला पॉइंट, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं और पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं, जहाँ उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। और जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, यह नाइट्रोजन पादप मान्य होता है, पौधों के प्रोटीन और अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। अगला पॉइंट, पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन वेस्ट को, अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, जो मलमूत्र आदि जानवर अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। इसीलिए हम गोबर की खाद डालते हैं खेत में, ताकि उसका नाइट्रोजन पौधों को मिल जाए। और एक और काम करते हैं किसान, क्या करते हैं, कोई भी दाल वाला पौधा या मटर का पौधा है, उसको जब फसल ले लेते हैं तो जड़ को खेत में ही छोड़ देते हैं, ताकि जड़ गल जाए और वो बैक्टीरिया मिट्टी में रहे, जिससे कि नाइट्रोजन अगली फसल को मिल जाए और अगली फसल को पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। इसी को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है ये, सेम और मटर की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका उत्तर राइजोबियम। अगला, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 3 तरह से होता है। ये लिखी, पहला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तड़ित द्वारा, ये पहला। दूसरा, जीवाणु द्वारा। और तीसरा, नीले हरे शैवाल द्वारा। इन 3 तरीकों से राइजोबियम का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि क्योंकि नाइट्रोजन से ही, नाइट्रोजन को एन बोलते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, तुम लिख सकते हो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन से सभी जीवों की बॉडी बनती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो उसमें तुम्हें ये पूरा चार्ट बनाना है। ठीक, तो अब आपको कोविड से बचे रहना है। 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बनाए रखनी है, बिना बात के घर से बाहर नहीं निकलना है, और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो पहले तुम सोचते थे हम कैसे पढ़ें, फिर तुम्हारे दिमाग के
मशीन ने काम करना शुरू किया, तुम्हारे दिमाग को एक आइडिया आया कि हमें तो पढ़ना चाहिए, और अब तुम्हें समझ में आ गया है, अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे।